हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइए आज हम सब भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सब भिन्न भिन्न यानी फ्रैक्शन, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे कि भिन्न क्या होता है, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, भिन्न को कैसे घटाते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि भिन्न क्या होता है। तो ये जान लीजिए, ये ध्यान से देखिए कि भिन्न वे संख्याएं होती है, वे संख्याएं होती हैं, भिन्न वे संख्याएं होती है जो पूर्ण या संपूर्ण के एक भाग को दर्शाती है। एक भाग को दर्शाती है। जब किसी वस्तु या वस्तुओं के समूह को बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे कि जब कोई वस्तु है, जब कोई ये वस्तु, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इसको जब बराबर भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक व्यक्तिगत भाग एक भिन्न के रूप में होता है। भिन्न को आमतौर पर 1/2, 3/7, 7/18 आदि रूपों में लिखा जाता है। भिन्न को इस तरह के रूपों में लिखा जाता है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक सर्किल है, हमारे पास ये एक सर्किल है। इसको हम यदि दो भागों में बराबर बराबर बांट दें तो इसका एक भाग यानी कि इतना, इसका एक भाग 1/2 कहलाएगा। इसका एक भाग कितना कहलाएगा? 1/2। और फिर दूसरे भाग को भी उतना ही 1/2 ही कहेंगे। आधा, जिसको हम आधा कहते हैं, इस सर्किल को हमने आधे आधे भाग में बांट दिया, यानी कि गणित की भाषा में 1/2 भागों में बांट दिया। अब हम भिन्न जैसी संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यदि कोई सवाल है, 1/2 धन 7/2। सबसे पहले इसमें जाने हम कि इस भिन्न में एक ऊपर होता है अंश, ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं, उसका बट्टा हर, अंश बट्टा हर। इसको ऊपर वाले को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर, और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमको एक भिन्न मिला है जिसमें ये लिखा है 1/2 धन 7/2। इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे? यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि इस दोनों भिन्न में हर का वैल्यू बराबर है, यानी कि 2 है। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है।
यानी दोनों भिन्नों में क्या है, हर का वैल्यू बराबर बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, जब ऐसी भिन्न होती है तो हम क्या करते हैं कि अंश को जोड़ देते हैं। यानी कि अंश को कैसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और हर को अंश को जोड़ देंगे, वो 1 धन 7, हर को वैसे ही लिख देंगे बटा 2, 1 धन 7 बटा 2। अब आगे इसको हम बढ़ा देंगे, 1 और 7 कितना हो जाएगा, 8, और नीचे हो जाएगा 2, यानी 8 बटा 2। 8 बटा 2 का मतलब 8 में 2 से भाग दिया गया है। 8 में 2 से हम जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 चौके 8, यानी कि 4। इसका 4 क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस तरह से हम सवालों को हल करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास एक और सवाल है, एक और सवाल लेते हैं और उसको हल करना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक दूसरा सवाल है, 7 बटा 3 धन 8 बटा 3, 7 बटा 3 धन 8 बटा 3। यानी कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर 7 है और डिनोमिनेटर 3 है। यहाँ पर न्यूमरेटर 8 है और डिनोमिनेटर 3 है। यानी कि दोनों जगह हमको क्या दिख रहा है कि डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर 3 है और न्यूमरेटर अलग अलग है। तो जब डिनोमिनेटर सेम रहे, यानी कि हर का वैल्यू जब बराबर रहे, तब हम क्या करते हैं कि अंश को जोड़ देते हैं, अंश को वैसे ही जोड़ देते हैं। तो अंश को जोड़ेंगे तो 7 धन 8 बटा में क्या हो जाएगा, 3। जैसे ऊपर हमने किया वैसे ही करेंगे, 7 और 8 को जोड़ देंगे और नीचे 3 लिख देंगे। अब आगे क्या होगा कि 7 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 15 बटा 3। 15 बटा 3 इसका उत्तर होगा, लेकिन 15 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको और आगे बढ़ाएंगे, 3 5 15, इसका 5 उत्तर हो जाएगा। 3 5 15, उत्तर 5। फिर से सवाल देखते हैं। जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही अधिक से अधिक सवालों को हल कर पाएंगे। जैसे एक अगला सवाल तीसरे नंबर पे, 2/7 धन 21/7 ऐसे यदि दे दिया है तो अभी हम केवल इस तरह के सवाल हल कर रहे हैं जिसमें कि हर का वैल्यू समान हो, बराबर हो, यानी डिनोमिनेटर की वैल्यू समान हो। जितने भी क्वेश्चन अभी ले रहे हैं उसमें सब में एक समान है। असमान डिनोमिनेटर वाले, असमान हर वाले बाद में सवाल हल करेंगे, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी वैसे ही करेंगे, 2 धन 21, यानी कि अंश को जोड़ देंगे बटे 7, 2 और 21 को जोड़ेंगे तो 23/7। अब 23 को 7 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है तो ऐसे भी छोड़ देंगे, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल देखते हैं। 13/17 धन 54/17। यहाँ भी क्या है, हर का वैल्यू समान है और अंश का वैल्यू अलग अलग है। तो क्या करेंगे कि अंश को जोड़ देंगे, 13 और 54 को जोड़ देंगे और बटा में 17 लिख देंगे, बटा में 17 लिखेंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कितना होगा,
4 और 3 7 और 5 1 6, 67/17, 67/17 ये इसका उत्तर हो जाएगा। भिन्न को जोड़ने का ये तरीका होता है। फिर से एक सवाल को देखते हैं। तेरह बटा 2 धन 27/2। यहाँ भी सेम वही नियम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ भी हर 2 है, दोनों जगह हर 2 है और अंश का वैल्यू अलग अलग है। अंश को ज़्यादातर नहीं देखना है, हर को देखना है मुख्य रूप से। हर यदि एक समान है तो कुछ नहीं करेंगे, बस अंश को जोड़ देंगे। 13 और 27 को जोड़ देंगे और हर को ऐसे ही लिख देंगे। केवल 2 लिखेंगे, 2 और 2 नहीं लिखेंगे, 2 धन 2 नहीं लिखेंगे। यानी कि 13/2 और 27/2 को जब जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या होगा? 13 धन 27 13 + 27/2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू होगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 7 3 10 का 0 और 2 1 3 1 4/2, यानी कि 40/2। अब 40/2 को क्या करेंगे कि 40 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 20। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 20। तो इस तरह से सवालों को हल करना हम सीखेंगे धीरे धीरे। छोटे छोटे सवालों से हम सीखेंगे। आज हमने सीखा कि हर जब समान हो तब उस तरह के सवालों को कैसे जोड़ा जाता है, और कल हम सीखेंगे कि हर असमान हो तो उस तरह के भिन्न को कैसे जोड़ा जाता है। आज के लिए होमवर्क, आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दें। हम आपके उत्तर को स्वयं चेक करके आपको रिप्लाई देंगे। होमवर्क क्या है? पहला सवाल, 2/7 धन 5/7। दूसरा सवाल, 6/5 धन 4/5। तीसरा सवाल, 9/13 धन 27/13। और चौथा सवाल, 15/17 + 18/17। इन सवालों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमें आपके उत्तर का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।